चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम हमारा जीएसटी का जो नेक्स्ट रिटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी 3B। सर, जीएसटी 3B क्यों फाइल करते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से सेक्शन में हमें जीएसटी 3B के बारे में बताया गया, क्या उसके रिलेटेड रूल्स हैं, पहले हम उसको समझेंगे और फिर बेसिकली हम जीएसटी 3B को डिटेल में उसके टेबल्स को डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकली हम जीएसटी 3B जो लाइव है उसको हम बेसिकली यहाँ पे फाइल करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखना कि जब भी आपको कोई भी रिटर्न बोला जाए, जैसे जीएसटी 1 बोला गया है, 2A 2B बोला गया है, तो सेम वे अगर आपका जीएसटी 3B की बात होती है, करेक्ट है, तो 3B बेसिकली आपकी होती है समरी। 3B क्या होती है, आपकी समरी होती है। किसकी समरी होती है? तो सर आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई होती है उसकी समरी होती है, करेक्ट है, और जो आपकी इनवर्ड सप्लाई होती है उसकी समरी होती है। ठीक है, करेक्ट है, और आउटवर्ड में से इनवर्ड लेस होने के बाद जो भी आपका नेट पेबल आ रहा होगा टैक्स का, करेक्ट है, वो भी हमें बेसिकली यहीं पे मिलता है। मतलब हमें 3B के साथ में हमारा जीएसटी का जो पेमेंट होता है वो बेसिकली हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो जीएसटी जो 3B फाइल करना होता है ये बेसिकली हमें एक सेक्शन बताया गया, सेक्शन 39, करेक्ट है। अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे टैक्स इन्फो cbic.gov.in, तो यहाँ पे अगर आप CGST के एक्ट में आते हैं और अगर आप सेक्शन 39 यहाँ पे एक्सेस करते हैं, करेक्ट है, 37 आपका जीएसटी 1 के लिए है, ठीक है, करेक्ट है, और आपका जो 38 है इनवर्ड सप्लाई के लिए, और 39 जो है वो बेसिकली आपका जो आपका 3B है, जो समरी है, उसके लिए आपका बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 39 बताया गया। तो जो फॉर्म वगैरह के लिए आपको रूल्स में आना पड़ेगा, तो रूल में अगर आप आएंगे तो जो आपका रूल नंबर 61 है वहाँ पे आपको बेसिकली फॉर्म के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली ये रूल्स एंड जो एक्ट के जो सेक्शन है वो भी क्यों बता रहा हूँ, द रीज़न बिकॉज आपको अगर कोई बंदा, कोई पर्सन जो बहुत नॉलेजेबल है, करेक्ट है, जो खास करके प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो आपको मिलते हैं और आपसे इन डिटेल चीज़ें बात करते हैं तो आपको चीज़ें इन डेप्थ पता होनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी जो 3B फाइल करना होता है खाली फॉर्म नहीं है, इसके रिलेटेड ये कहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कैसे इसको अपडेट करना है, क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, खास करके सेक्शन एंड रूल्स, है ना। तो सर जीएसटी 3B जो है वो आपका सेक्शन 39 और उसके रिलेटेड जो रूल है वो आपका रूल नंबर 61 है, ये आपको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो 3B है उसमें जो आपका आउटवर्ड सप्लाई होता है वो जीएसटी 1 से होके आता है, और जो इनवर्ड सप्लाई है वो आपका जीएसटी 2B से होके आता है, 2A से नहीं आता, 2B से होके आता है। ठीक है, करेक्ट है, और फिर फाइनली आपकी यहाँ पे नेट पेबल दिखते हो, फिर आपको सेक्शन 49 जो पेमेंट ऑफ टैक्स है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, इसका पेमेंट ऑफ टैक्स करना है, क्योंकि जब भी आप टैक्स पढ़ रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स, जीएसटी कुछ भी पढ़े, तो आपको सेक्शंस और रूल्स पता होने चाहिए, खास करके सेक्शन तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम अगर जीएसटी 3B की बात करें तो जीएसटी 3B हम लोग को फाइल करना होता है। अगर हम मंथली की बात करें तो यहाँ पे 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ है, करेक्ट है, बराबर, जिनको मंथली एलिजिबल है वो लोग मंथली फाइल करेंगे 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ, करेक्ट है, और जो जिनका क्वार्टरली होता है तो उनको या तो 22nd करना होता है या फिर 24th करना होता है ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर। ठीक है, जो लोग QRMP स्कीम में होते हैं तो वो लोग क्वार्टरली करते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको देखना है कि आपके लिए 22nd है, 24th है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे अगर हम फाइल करें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 और जुलाई टू सितंबर का जो लेटेस्ट रिटर्न हम यहाँ पे अभी फाइल कर रहे हैं, करेक्ट है, और यहाँ पे हम एक्सेस करें, ठीक है, करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी 3B एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी 3B जो है यहाँ पे अगर हम एक्सेस करें तो आपको यहाँ पे ड्यू डेट दिख रही है कि आपको 22 अक्टूबर तक, क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड क्वार्टर है तो 22 अक्टूबर तक आपको फाइल करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आज के डेट में अगर हम जीएसटी 3B की बात करें तो हम ऑनलाइन ही ये जो फॉर्म है वो भरते हैं, हम टैली वगैरह या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ या हेल्प नहीं लेते। तो रीज़न बिकॉज इसमें जो आपके डेटा है जीएसटी 3B के, वो आपके 99% डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। कुछ ऐसे डेटाज हैं जो आपको मैनुअली फीड करना होता है, जब हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन वाला जो ऑप्शन है वो बहुत कम यूज़ देखने के लिए मिलेगा, आपको मोस्टली ऑनलाइन वाला ही ऑप्शन देखना है, कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेता हूँ, बराबर, और यहाँ पे जब आप 3B फाइल कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने 2A 2B का जो रिको है या बाकी जो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जीएसटी 1 वगैरह वो फाइल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बराबर। तो अगर जैसे हम लोग को जीएसटी 1 में पूछा गया भाई कितने टेबल होते हैं, तो उसी तरह 3B में भी पूछा जा सकता है कि आपके कितने टेबल है। तो यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं कि एक आपका टेबल 3.1 है, एक नया टेबल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 3.1.1। आपको याद होगा जब जीएसटी 1 हमने फाइल किया था तो टेबल नंबर
14 और 15 हमें मिला है ना, तो उससे रिलेटेड ये टेबल है, करेक्ट है। एक आपका एक रिपोर्टिंग टेबल है 3.2 जो 3.1 का एक रिपोर्टिंग होता है। फिर आपका इनपुट के लिए टेबल नंबर 4 होता है, फिर आपका एक रिपोर्टिंग टेबल है और ये आपका इंटरेस्ट वगैरह की, ठीक है। और इसके बाद आपको फाइनली यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करके इसको फाइल करना पड़ता है। तो टोटल आपके 6 टेबल है, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है वो है टेबल 3.1 और टेबल नंबर 4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। और 3.1.1 ये नया टेबल आया हुआ है। अगर आपने GSTR 1 में आपका टेबल 14 या 15 फिल किया है तो आपका यहाँ पे 3.1.1 आपके लिए काफ़ी काम का आएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम पहले 3.1 पे क्लिक करते हैं, बराबर। ये डेटा है ऑटोमेटिक अपडेट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेटा आपका ऑटोमेटिक अपडेट होगा। GSTR 1 जो होता है, करेक्ट है, उसके बेस पे आपका आउटवर्ड सप्लाई आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो जिस पे आप टैक्स भरते हो एज आउटवर्ड या फिर रिवर्स चार्ज में जहाँ पे आपको टैक्स भरना है, वो डेटा आपका 3.1 में अपडेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आ जाता है। तो ये मैसेज बेसिकली उनके लिए रेलेवेंट है जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उनके लिए ये रेलेवेंट है कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिफंड वगैरह का भी प्रोसेस बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो डेटा है आपका आइस गेट वगैरह की जो वेबसाइट है उससे मैच वगैरह किया जाता है, करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे अगर ये मैच नहीं होगा तो वहाँ पे चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो बेटर है कि अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं तो आपको ये टेबल जो है खास आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो टेबल नंबर 3.1। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन हम करेंगे तो सर आपको यहाँ पे टोटल 5 अलग अलग रोज मिलेंगे, ठीक है। और 5 अलग अलग रोज में कुछ में डेटा आपका अपडेटेड है, कुछ यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो सर कौन कौन से जो रोज है वो कहाँ पे रिलेवेंट है, कैसे रिलेवेंट है, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका रो नंबर 1, ठीक है, जहाँ पे बोला गया आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। तो सर अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने GSTR 1 प्रॉपरली फाइल किया या फिर आपने रेफर किया हो, करेक्ट है, तो वहाँ पे हम B2B में डेटा फीड करते हैं, आपको ध्यान होगा, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद आप डेटा नेक्स्ट फीड करते हो B2C लार्ज में, B2C लार्ज में डेटा फीड करते हैं, करेक्ट है, हमने रेफर किया। इसके बाद सर आप रेफर करते हो B2C स्मॉल में, B2C स्मॉल में करते हो, ठीक है, B2C स्मॉल में करते हो, बराबर। तो सर यहाँ पे जो भी डेटा आपने B2B में भरा होगा GSTR 1 में, या B2C लार्ज में भरा होगा या B2C स्मॉल में भरा होगा, ये तीनों का टोटल आपके यहाँ पे जो रो नंबर A है, करेक्ट है, यहाँ पे ये बेसिकली ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से डेटा आ रहा है, B2B, B2C लार्ज और B2C स्मॉल, क्योंकि आपको क्रॉस चेक करते हुए भी चलना है। और एक्चुअली वो आपके GSTR 1 से ही आ रहा है, बट फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना हो इन केस, तो सर आपको ये इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये डेटा कहाँ से पूल कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ है जो आपके यहाँ से है, कहाँ से है, आपके GSTR 1 में अपडेट किया, ठीक है। अब बहुत बार बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर मान के चलो हमने हमारे GSTR 1 में एक आधा बिल यहाँ पे दिखाना भूल गए, ठीक है, करेक्ट है, तो सर क्या हम GSTR 3B में उसका टैक्स यहाँ पे अपडेट कर दे क्या? मैं क्वेश्चन ये बोलना चाहता हूँ कि मान के चलो आपने एक आधा आपके 25 बिल है, ठीक है, लेकिन आपने गलती से खाली 24 बिल बताया, एक बिल आपका रह गया बताने के लिए GSTR 1 में। तो सर 3B में क्या मैं यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली जो एक बिल का टैक्स यहाँ पे अपडेट कर दूँ क्या, ठीक है। तो सर यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला तो जब आप GSTR 1 नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट क्वार्टर का फाइल करेंगे तो उसमें आप अपडेट करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है तो आगे आपको एक बाइफर्केशन टेबल मिलेगा, तो वहाँ पे आपको आप चाहो तो वहाँ पे बाइफर्केशन आप दे सकते हो, जिससे कि डिपार्टमेंट को बेटर क्लैरिटी है, ठीक है। तो सर यहाँ पे यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि जो आपका GSTR 1 का जो टेबल आ रहा है वो ये टेबल से मैच होना चाहिए। बट स्टिल अगर आपको चेंज करना हो तो बहुत आपको संभाल के चेंज करना है, क्योंकि आपको पहले तो GSTR 1 में मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं लोग GSTR 1 फाइल करते हैं तो उस टाइम पे अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो 3B आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे रॉन्ग अपडेट हो गया। तो आप इतना मेक श्योर करें कि 1 इतना परफेक्टली आप जो है अपडेट करें, फाइल करें कि जब आपका 3B जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा यहाँ पे सही से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चीज़ आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रो नंबर A कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे रो नंबर B आएगा, ठीक है, जो बता रहा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो रेटेड। जीरो रेट मतलब को ध्यान होगा सर हम एक्सपोर्ट वाला जो सेल बताते हैं ना, एक्सपोर्ट वाला, करेक्ट है, तो सर आपका एक्सपोर्ट का जो सेल होगा वो आप बेसिकली आपका यहाँ पे अपडेट होगा रो नंबर B में, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोर्ट के लिए बताया गया। तो एक्सपोर्ट में 2 ऑप्शन आपको याद होगा, एक विद पेमेंट टैक्स और एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा तो यहाँ पे आप सेल्स भरिए, यहाँ पे आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने टैक्स पे किया और एक्सपोर्ट में हम IGST भरते हैं तो सर आपको यहाँ पे टैक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एक्चुअली ऑटोमेटिक आपका आएगा GSTR 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है क्या,